70 हटने से आप जाइए ना, हम तो कश्मीर साल में एक बार जरूर जाते हैं घूमने के लिए, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं वहाँ 1 महीना। बोलने वाले तो कन्हैया भैया को बोल दिए कि भाई वो देशद्रोही है। तो अब हम हिंदू हैं, हिंदू में हम भूमियार हैं, अदर में कोई ओबीसी में यादव। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता हैं और ये मोकामा से आते हैं। इनका नाम चंदन कुमार सिंह है। भूमियार के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि हर युवा वर्ग के लिए और हर जाति के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ास करके बीजेपी के विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लिया जाए। जातिगत गणना की बात हुई तो बीजेपी विरोध करने लगे। क्या कहेंगे इस पर? सबसे तो पहले मैं आपको, आपके चैनल V2 बिहार को, आपके सभी श्रोताओं को सलाम आदाब करता हूँ। अच्छा, अब रही बात कि जातीय जनगणना, सबसे पहले है कि 18 फरवरी 2019 और 17 फरवरी 2020 को अच्छा, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में अच्छा, सर्वदलीय, जितने भी बिहार के दलीय हैं, दल जो होते हैं, अच्छा, सभी ने एक सुर में उस वक्त समर्थन दिया था। उस वक्त जो है जातीय जनगणना को समर्थन दिया था। अच्छा, और दोनों सभाओं से, विधानमंडल के दोनों सभाओं से, विधान परिषद और विधानसभा से, दोनों सदनों से इसको सर्वदल के सहमति से उस वक्त समर्थन मिला, पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया तो था। अभी बीजेपी के नेताओं को क्यों लग रहा है कि उनका कहना है कि आप जो जाति के समुदाय में नफरत फैला रहे हैं आप इस तरह के काम करके? नहीं, यहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी भैया जी, अच्छा, सभी लोगों ने यहाँ से जो है केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा था कि पूरे भारत देश का जातीय जनगणना किया जाए। अच्छा, लेकिन उस प्रपोजल को जो है ठुकरा दिया गया और बिहार सरकार को बोला गया कि आप खुद अपने संसाधन पे जो है आप करवाइए। तो इन्होंने मान लीजिए एक प्रपोजल बनाया, लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अच्छा, जो 7 जनवरी से जो ये अभी आकलन चल रहा है, पहले चरण में पहले मकानों की संख्या गिनी जाएगी, उसके बाद सेकेंड फेज जो आपका अप्रैल का फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो चलेगा उसमें जो है जातीय जनगणना किया जाएगा। अच्छा, और ये 7 जनवरी 2023 का दिन जो है ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अच्छा, भारत पटल पे ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अच्छा, कुछ कड़वा सवाल पूछते हैं। आप जैसे बीजेपी के विरोध करते हैं, वो बीजेपी जो है हिंदू की बात करती है, तो आप हिंदू नहीं हैं क्या? नहीं, मैं बीजेपी का या किसी अन्य पार्टी का, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनकी नीति का विरोध करता हूँ। अच्छा, अगर सही नीति रहेगा तो मैं क्यों विरोध करूँगा, अगर गलत नीति रहेगा तो मैं विरोध करूँगा। क्या गलत नीति? वो तो अच्छा, बीजेपी तो हर कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, आप एक चीज़ हमको बताइए, जातीय जनगणना देश की आज़ादी से पहले 1931 का डाटा संकलन है। अच्छा, अब हम हिंदू हैं, हिंदू में हम भूमियार हैं, अदर में कोई ओबीसी में यादव जी हैं, तो क्या उनका डाटा संकलन नहीं आना कह रहे हैं चाहिए? कि नफरत फैलेगा इससे। क्या नफरत फैलेगा? कर्पूरी जी मान लीजिए इसके पक्षधर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी पक्षधर रहे हैं। अच्छा, आपसे जाति पूछेगा जाएगा खटखटाने तो आप बोल दीजिएगा जाति? क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी मान लीजिए जो है सरकार में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। अच्छा, आर्थिक, बाबा साहब जो बनाए थे आरक्षण का नीति, वो आर्थिक आधार पे था। अच्छा, हमको पूर्वज लोग बोलते हैं अभी भी कि श्री बाबू जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस टाइम बाबा साहेब के कहने पे ही बरहिया के भूमिहार लोगों के बीच मथुरा प्रसाद बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे। उस टाइम वहाँ पे श्री बाबू कहने के लिए गए थे भूमिहार लोगों को कि भाई आरक्षण ले लीजिए, तो उन्होंने आरक्षण नहीं लिया। अच्छा, आज देखिए मान लीजिए फलाफल 10% आरक्षण जो मिला है हम लोग को, उसी का फलाफल है। अच्छा, हमें भी मान लीजिए आर्थिक से कुचले दबे लोग हैं, 5% सामंतवादी लोग हैं, अच्छा, वो सभी जातियों में होते हैं। 5% जो होते हैं वो सामंतवादी टाइप के होते हैं। 95% अभी भी आपको हर जाति में दबे कुचले मिलेंगे, गरीब शोषित वंचित मिलेंगे। और जातीय जनगणना हर जाति का होना चाहिए, उसका आर्थिक निचोड़ निकलना चाहिए, तभी तो सरकार मान लीजिए जो बजट बनता है हम लोग का 35,000 करोड़ का प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार से जो हम लोग का फंडिंग आता है जनता के लिए, वो पैसा सही जगह तक, अंतिम पायदान तक उन्हीं के पार्टी के जो मान लीजिए नेता बोलते हैं कि भाई अंतिम पायदान तक जाना चाहिए, तो अंतिम पायदान तक जाना चाहिए कि क्यों नहीं जाना चाहिए? सभी लोग जाति जाति कर रहे हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक उनका ओबीसी है, अच्छा, वो जाति जाति नहीं कर रहे हैं क्या?
आप बताइए हमको। हाँ, जाति विदाउट जाति कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, वो जो है एक संकीर्ण मानसिकता बन चुका है देश में। लेकिन जातिवाद भी फैलाना तो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं फैलाना सही नहीं है, लेकिन इसका आंकड़ा आना चाहिए। इससे क्या होगा कि सही जगह पे सही पैसा का इस्तेमाल, जनता का पैसा का इस्तेमाल। कह रहे हैं कि नहीं, अगर गन्ना हो जाएगा तो मतभेद पैदा होगा इससे। नहीं नहीं, देखिए बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं बीजेपी की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम कहते हैं कि जब प्रपोजल यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और वर्तमान हमारे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया जी हैं, जब प्रपोजल भेजे थे कि भाई आप जो है पूरे देश का जाति जनगणना करवाइए। आप कहते हैं कि मोदी जी का नीति खराब है, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी का कौन सा नीति आपको अच्छा लग गया? नीतीश जी का नीति आप जीविका दीदी वाला उठा के देख लीजिए। नीतीश जी का आप जो है मान लीजिए बिजली का आप अचीवमेंट देख लीजिए। युवा जो डंडा खा रहे हैं उसका क्या नीति? हाँ, इसमें है। इसका मैं बोलता हूँ। समाज के लोग जाते हैं तो उस पर डंडा चल जाता है, स्टूडेंट जाते हैं तो उस पर नहीं, डंडा। बीएसएससी का भी जो एग्जाम हुआ उस पर डंडा चल गया। अभी निकले हैं समाधान यात्रा पे। हम लोग भी, आप बताइए कि कौन सी का समाधान? हम लोग भी नीतीश जी को, युवा लोग जा करके प्रपोजल बोलते हैं कि ठीक है आपने 6 अप्रैल 2016 को शराबबंदी नीति लागू की है, तो शराबबंदी नीति केरल पैटर्न पे आप बंदी करते हैं। एकाएक किसी चीज़ को आप करते हैं, नीति आपका गलत हो जाता है तो उसका जो है फलाफल मतलब समाज में उसका एक बड़ा निगेटिव देखने को मिलता है। तो अभी जो है मान कुछ नीति उनका खराब है। अच्छा, उनका नीति मान लीजिए जो है खराब है। खराब है तो विरोध कीजिए, क्योंकि आप विरोध आप मोकामा का चुनाव जिस वक्त हो रहा था तो मोदी जी का एकदम जम के विरोध कर रहे थे, पूरा हल्ला कर रहे थे। मैं सरकार में, अगर हमारी सरकार भी गलत नीति करती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा। भाई छात्र है, छात्र में मान ली बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, इतना समय लग जाता है, छात्राओं को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मैं भी मान लीजिए एक ज़माने में छात्र रह चुका हूँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि डंडा कहाँ चला उनको? नहीं, देखिए वो प्रशासनिक एक प्रक्रिया होता है। अब छात्र लोग उसमें मान लीजिए जाते हैं, उनका काम है हम लोग का धरना प्रदर्शन देना, उनका काम है लाठी चलाना, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। आप छात्र को बुलाइए, 5-10 सदस्यीय जो है प्रतिनिधि मंडल बना करके लोग जाएंगे, छात्र मिलेंगे, समस्या रखेंगे, आप उनका समाधान निकालिए। तो मोदी जी का विरोध क्यों? मोदी जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम वही तो कर रहे हैं, हम किसी दल का ना तो समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। जो अच्छा नीति रहेगा उसका समर्थन करेंगे, जो गलत नीति उस वक्त जो वायरल हुआ था मोदी जी मुर्दाबाद का नारा लगाया। हाँ, इसलिए कहे थे क्योंकि पूरे एशिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन कृषि क्षेत्र जो है वो एमपी में बुंदेलखंड के बाद मोकामा, बरहिया, फतुहा, टाल है, जो कि आपका भागलपुर, बांका तक वो फैला हुआ है। लगभग 1,34,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हमको तो पता था कि 1,06,000 हेक्टेयर। अगर वो काम अगर हो जाता तो आप मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा? नहीं, हाल ही फिलहाल में आप देख लीजिए, 1-2 दिन पहले जो है किसान कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी आए थे मोकामा में। अच्छा। और वो जो है राजनीति करके चले गए। आप आए हैं तो मान लीजिए कुछ उसका समाधान दीजिए। समाधान देते नहीं, आते हैं राजनीति करके निकल जाते हैं। सुने हैं तो बीजेपी क्यों पसंद नहीं है? बीजेपी का विचारधारा हमको पसंद नहीं है। विचारधारा अब क्या होता है? विचारधारा काम नहीं। इतना अच्छा कर रहे हैं, काम उनका कुछ नहीं है। जो भी आज थोड़ा बहुत जो वो कर रहे हैं ना, मनमोहन नीति पर चल रहे हैं। मनमोहन जी के नीति पर चल करके उनका कार्य हो रहा है। 370 हट गया मनमोहन। 370 हटने से आप जाइए ना, हम तो कश्मीर साल में एक बार जरूर जाते हैं घूमने के लिए। अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ 1 महीना रहते हैं। चंडीगढ़ गए थे तो कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले कश्मीर भारत में नहीं था, अब कश्मीर भारत में है। नहीं, कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लिख के लाया हूँ कि पटेल जी जब 565 रियासत को भारत में विलय कराया, उन रियासतों के राजाओं की क्या जाति क्या थी? कोई सूची है? क्यों नहीं है? कोई बताएगा? इसको बताए, सरकार का कोई आदमी बताए। क्योंकि हस्ताक्षर नहीं किए थे। उस समय के जो 565 रियासत के जो राजा थे, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं, कॉलम ही नहीं बना था हस्ताक्षर का। वो किए ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा कि वो किस जाति के थे नहीं थे। तो जाति जो जनगणना होने वाला उसका समर्थन आप करते हैं?
एकदम बिल्कुल करते हैं। हम तो चाहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम अपील करते हैं, मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पूरे देश का जातीय जनगणना हो। अच्छा 1931 के बाद जो मान लीजिए है आप करवाइए अच्छा और पूरा निचोड़ निकालिए। अंतिम पायदान के खड़े व्यक्ति जो मान लीजिए गरीब शोषित वंचित हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे जाति का हो या दूसरे जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि उसका हक उसको मिलना चाहिए। अच्छा हम भी गरीब हैं, हम भी अगर मान लीजिए भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं तो हम कोई मान लीजिए सामंतवादी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। हम कहते लोग तो कहता है भूमिहार गरीबी नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको चलिए सर्वे करा करके दिखाते हैं, जिस इलाके में कहिएगा उस इलाके। बोलने का लोग बोल देता है, लेकिन भूमिहार में 90% गरीब ऐसे अभी भी प्रेजेंट हैं जिनके घर में 10,000 से 15,000 रुपये का आमदनी नहीं है। अच्छा ये नोटबंदी जो हुआ, इसका असर आपको देखने के लिए मिडिल क्लास फैमिली में मिलेगा, जिसको पहले 20,000 25,000 रुपये का आमदनी प्राइवेट सेक्टर से आता था। उस घर में आज के डेट में 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10,000 रुपये का आमदनी का जरिया नहीं है। आप एक सवाल और थोड़ा मुद्दा से हट के पूछ लेते हैं, जी, जो बिल्कुल। चर्चित रहता है आजकल, बिल्कुल, बिल्कुल। पठान मूवी को लेकर। पठान मूवी के बारे में सुना होगा आपने। नहीं, देखिए एक्चुअली हम मूवी ज़्यादा अभी देख नहीं रहे हैं विगत। जिस तरह से चला हाँ, भगवा कलर पे विवाद, तो सब जान रहा है, जो देखता वो भी, जो नहीं देखता उसको भी पता चल गया कि भगवा का जो विवाद उठा है उस पर क्या सोचते हैं, कि कह रहे हैं कि हिंदू आस्था पे ठेस पहुंचा, तोड़ फोड़ हो रहा है। देखिए हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा ये सब हिंदू मुसलमान में हम बिलीव नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, यहाँ था मूवी में भगवा कलर पहन लिया, उससे हिंदू आस्था का ठेस पहुंच गया। तो हाल ही फिलहाल में आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ जी मुंबई में अधिवेशन किए हैं सारे कलाकारों निर्माताओं के साथ, और उसमें सुनील शेट्टी का आप बयान निकाल करके देख लीजिए वीडियो। क्या बोले हैं योगी आदित्यनाथ जी के सामने में? उन्होंने कहा कि जो कि बॉलीवुड को बेवजह जो है बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मनोरंजन बहुत कुछ सिखाती है। ये सही है क्या, अगर भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया तो उससे आस्था का ठेस पहुंच जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। इस चीज़ को मैं मानता लोग कहेगा ना कि आप हिंदू ही नहीं। बोलने वाले तो कन्हैया भैया को बोल दिए कि भाई वो देशद्रोही है, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? तब कहेगा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। तो हम बोलने वाले को हम रोकेंगे भैया? वो कुछ भी बोल सकते हैं हमारे बारे में। जब हम मोदी जी का गुणगाने नहीं करेंगे तो वो हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं।